हेलो ऑफिसर, गुड आफ्टरनून एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। कैसे सब लोग बताओ। उम्मीद है सब लोग एकदम बढ़िया है और सब लोगों का प्रिपरेशन तैयारी एकदम अच्छे से चल रही है। तो अभी आज हम लोगों को डीपीपी डिस्कस करना है, फिर इनइक्वालिटी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो सीधा डीपीपी मैंने खोल दिया है। ओके, आप में से कितने लोगों ने डीपीपी ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है? जिन जिन लोगों ने डीपीपी ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है एक लिखो। और डार्क मोड कहां से होता है? तुम्हाला माहित आहे कुठे होतो डार्क मोड? तीन डॉट, ठीक है, कर लिया। डीपीपी में कोई दिक्कत? हाँ, डीपीपी में अगर कोई दिक्कत किसी को आ रही है, कोई इशू है, तो 0 लिख दो, है ना। देखो, एक नया इनिशिएटिव इस बैच में हम लोगों ने लिया था कि आप लोगों को जो भी परेशानियां हो रही है, जो भी प्रॉब्लम समस्या होती है डीपीपी में, बहुत बार होता है कि सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में नहीं आता, है ना। तो इसीलिए बस डीपीपी को आप लोगों के साथ ही डिस्कशन कर ले, बस इसीलिए ये सेशन रखा है। ठीक, बाकी अगला चैप्टर कौन सा पता आप सब लोगों को? अगला चैप्टर कौन सा हमारा? अगला चैप्टर होने वाला है सिलोजिज्म। ठीक, चलो सब लोग अपना अपना स्कोर शेयर करो। सभी लोग अपना अपना स्कोर शेयर करिएगा जल्दी से। 25 में से क्या स्कोर आया है आपका? जल्दी से शेयर करो। ठीक, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार मेरे साथ आप लोग फिर से डीपीपी सॉल्व करोगे, है ना। तो आज हमारी इनइक्वालिटी के डीपीपी का डिस्कशन होने वाला है। आपने भले ही डीपीपी पहले सॉल्व कर ली है, आज आप लोग मेरे साथ साथ एक बार फिर से डीपीपी सॉल्व करोगे। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है। सभी लोग फट से मुझे इसका आंसर बता दीजिएगा। यू और सी के बीच में रिलेशन चाहिए था। यू और सी के बीच में रिलेशन कौन देने वाला था? टी। यू से गए टी, यू इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू टी, इधर इमेजिन कर लिया तो हम पहुंचेंगे सी तक। क्या रिलेशन मिलेगा? यू इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू सी। पहला कंक्लूजन सही हो गया। क्यू और टी के बीच में रिलेशन चाहिए था। एक ही स्टेटमेंट में टी और क्यू दोनों भी थे, खानदानी दुश्मन बीच में आ गए थे, तो टी और क्यू के बीच में रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते थे। पहला दूसरा कंक्लूजन गलत। ओनली वन फॉलोज, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन का आंसर बता देना। ये है अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो सब लोग। सेकंड क्वेश्चन, ब्लैक थीम कहां से करनी है आपको पता है क्या? मुझे नहीं पता इसमें ब्लैक थीम कहां से होती है। ब्लैक थीम कहां से होती है? आई डोंट नो। एक बार मैं लीव डीपीपी करूं क्या? चलो लीव डीपीपी कर लिया। अब ब्लैक थीम कहां से होगी? होती है क्या वेब पे? सेटिंग, अपीयरेंस, डार्क मोड। अब किसकी सेटिंग में जाओ? इधर जाओ। सेटिंग 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 सेटिंग, सेटिंग, अपीयरेंस एंड किधर है डार्क मोड? फॉन्ट साइज, कस्टम पेज फॉन्ट, शो बुकमार्क, शो हो डो मोड, डार्क। ठीक है, डार्क मोड ही है ना। डार्क मोड है तो ये ऐसे क्यों दिख रहा है? ऐप नहीं रे, ये वेबसाइट पे खुला हुआ है। एक सेकंड में आपका बंदोबस्त करता हूं। एक सेकंड में आपका बंदोबस्त कर देता हूं।
कंटेंट दिसत नाहीये, थोडासा ब्राइटनेस हे करा. ठीक है, आप लोगों को जो दिखाई नहीं दे रहा है ना, मैं ब्राइटनेस के थ्रू ये चेंज एडजस्ट कर दूंगा. अब देखना आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही है नहीं दिख रही है. अब दिख रही होगी, देखो. अभी दिख रहा है. हाँ, मैं काला दिख रहा हूं बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन एकदम क्लियर दिख रहा है. चलो, तो हाँ, अब एकदम क्लियर होगा, है ना. चलो, इसका आंसर बताओ. एच एंड आर के बीच में रिलेशन. ठीक है, एच एंड आर के बीच में रिलेशन क्या आएगा सर? एच इज ग्रेटर देन आर. पहला कंक्लूजन सही है. जी और एल के बीच में रिलेशन, जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल. दूसरा कंक्लूजन भी सही हो जाएगा. दोनों कंक्लूजन सही थे, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था? बोथ 1 and 2 फॉलोज. ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए था? बोथ 1 and 2 फॉलोज. ठीक, ओके, क्लियर. आगे चलो, ऑप्शन ई इसका सही आंसर था. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इसका आंसर बताओ सब लोग. क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बताओ. चलो, हाँ भाई, अच्छा नहीं लग रहा. ये पहले डीपीपी का डिस्कशन है. बस आप आज के लिए बस क्वेश्चन पे फोकस करो. जब नेक्स्ट डीपीपी होगी, सिलोजिज्म की डीपीपी होगी, तब पीपीटी बना के लाऊंगा. ठीक है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके, एच एंड आर, वही क्वेश्चन फिर से आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम थे क्या? क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 है. जे और टी के बीच में रिलेशन चाहिए था, बताओ. जे और टी के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा? जे और टी खानदानी दुश्मन है बीच में, रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल पाएंगे, गलत हो गया. यू और बी के बीच में रिलेशन चाहिए था. अब एक शॉर्टकट बताता हूं, देखो. बी और क्यू दोनों इक्वल है, शॉर्टकट बता रहा हूं. बी और क्यू दोनों इक्वल है, तो क्यू के जगह पर बी इमेजिन कर लेंगे, कुछ जाएगा किसी का? किसी का कुछ नहीं जाएगा, है ना. बी और क्यू दोनों इक्वल थे, क्यू के जगह बी इमेजिन कर लिया मैंने, तो यू का रिलेशन बी के साथ यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी आराम से मिल जाएगा. सेकंड कंक्लूजन सही, बी फॉलोज. ओनली सेकंड फॉलोज इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. आप में से कितने लोगों के दिमाग में ये क्लिक हो गया था? ये छोटी छोटी चीज है जो प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगी. अब इधर उछल कूद करने की जगह बी को इधर इमेजिन कर लो, बात खत्म करो, है ना. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिस के टाइम पे आपको समझ में आएगी. क्वेश्चन नंबर 4, बताओ इसका आंसर. क्यू और सी, शक्ल सूरत तो आइदर और वाली लग रही है. बहुत बढ़िया, जिन जिन लोगों ने यही किया, फैंटास्टिक. क्यू और सी के बीच में रिलेशन चाहिए था, कैसे मिलेगा सर? क्यू से जाएंगे वाई, क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई. इधर इमेजिन कर लिया, क्यू से गए सी, रिलेशन क्या मिला? क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. आइदर और के लिए क्यू ग्रेटर चाहिए था, इक्वल चाहिए था. ग्रेटर है, इक्वल है, आइदर और. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी. इधर उधर आंसर देने वालों, इधर उधर आंसर देने वालों, जिन्होंने सी के अलावा कुछ भी आंसर दिया है, क्लियर है? आंसर सी क्यू है. अगला क्वेश्चन, चलो इधर बताओ. क्वेश्चन नंबर 5. ई और बी के बीच में रिलेशन चाहिए. ई और बी के बीच में रिलेशन चाहिए. जी और सी के बीच में चाहिए. ई और बी कहां से मिलेगा सर? ई से बी कैसे जाओगे? सिंपल, ई इज ग्रेटर देन बी. पहला कंक्लूजन सही हो गया. जी और सी के बीच में रिलेशन कैसे मिलेगा? जी से जाओगे ई से जाओगे बी से जाओगे सी. देखो, जी से गए ई से गए बी और बी से गए सी. तो जी इज लेस देन इक्वल टू ई था. जी इज लेस देन इक्वल टू ई इधर इमेजिन करेंगे, जी और बी के बीच में रिलेशन निकलेगा नहीं.
जी और बी के बीच में ही नहीं निकला तो सी के साथ निकाल कर क्या ही कर लेंगे, है ना। तो यहां पर सेकंड गलत हो जाएगा। डी और एफ के बीच में रिलेशन चाहिए था, कैसे मिलेगा, डी से जाओगे ई से जाओगे एफ, डी इज लेस देन इक्वल टू ई था, खानदानी दुश्मन, रिलेशन निकलेगा नहीं। केवल पहला कंक्लूजन सही था, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, है ना। देखो डबल स्टेटमेंट हो ट्रिपल स्टेटमेंट हो, किसी को दिक्कत नहीं आ रही है, एकदम चकाचक सारी चीजें क्लियर है, बिना दिक्कत के सॉल्व कर पा रहे हो तो एक लिखो, चलो जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, सारी चीजें क्लियर है, बिना प्रॉब्लम के सॉल्व कर पा रहे हो तो एक लिखना और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। डायरेक्शन वाले तरीके से एक बार। सुहाग मैं आपका डाउट नहीं समझा। हाँ टाइम दिक्कत है गरिमा जी, प्रैक्टिस से हो जाएगा। आर एंड वी के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो आर एंड वी के बीच में रिलेशन कहां से मिलने वाला था, आर से जाते यू, यू से जाते वी, आर इज ग्रेटर देन यू, इधर इमेजिन करते आर से वी पहुंच पाते क्या, नहीं। एस और यू के बीच में रिलेशन चाहिए था, एस और आर दोनों इक्वल थे, आर की जगह एस इमेजिन कर लो, एस इज ग्रेटर देन यू, रिलेशन क्या मिलेगा, एस इज ग्रेटर देन यू। पी एंड यू के बीच में रिलेशन चाहिए था, पी इज ग्रेटर देन आर, इधर इमेजिन कर लेंगे पी इज ग्रेटर देन आर, तो पी से यू, पी इज ग्रेटर देन यू रिलेशन मिलेगा। केवल तीसरा कंक्लूजन सही था, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, केवल तीसरा कंक्लूजन सही है। जो बाकी के आंसर्स दे रहे हो कहां गलती हो रही है समझ में आ गया है, गलती कहां हुई समझ में आ गया है तो एक लिखो, यार ये आपने सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है फिर भी गलत कर रहे हो। दो ही चीजें हैं, या तो आपने सॉल्व करे नहीं है या फिर आपने गलतियों से सीखा नहीं है ना। सिलेक्शन अगर चाहिए, अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिंपल सी चीज, जो जो बताया जा रहा है वैसा वैसा करो। ठीक, दूसरा एक बार फिर से देख लो, आप ही ध्यान से सुना करो, आप ही लोग ध्यान से सुना करो अच्छे से। दूसरा कंक्लूजन ध्यान दो, एस से यू तक जाना था, एस और आर इक्वल था, आर के जगह एस इमेजिन कर लो, एस इज ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा तो एस इज ग्रेटर देन यू आएगा, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया था तो गलत हो जाएगा, ध्यान से सुना करो। ठीक, क्लियर। हाँ, इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मैंने खुद लिखे हुए नोट्स है, बस इस चैप्टर के है, मैंने लिख दिए हैं, आपके साथ कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का डिस्कशन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। पी एंड के, सबसे पहले तो रास्ता ढूंढो सर पी से के तक पहुंचने का, पी से के तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो, फिर आगे का काम करो। अब रास्ता जल्दी मिलने लग जाए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पीड भी बढ़ेगी। कैसा रास्ता मिला पी से के, पी से जाओगे ओ, ओ से जाओगे एम, एम से जाओगे के, पी से ओ तक पहुंच पाए, ओ से एम तक पहुंच पाए तो रिलेशन क्या आएगा, पी इज ग्रेटर देन एम, पी इज ग्रेटर देन एम इधर इमेजिन करा तो पी इज ग्रेटर देन के, पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा, पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। किसी को इसमें दिक्कत है, किसी को इसमें दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए। ठीक,
O एंड L के बीच में रिलेशन चाहिए था, अब O एंड L के बीच में रिलेशन M के थ्रू मिलेगा। O इज ग्रेटर देन M है, इधर इमेजिन कर लिया तो O इज ग्रेटर देन L आ जाएगा, गलत। R एंड N के बीच में रिलेशन चाहिए था, R एंड N के बीच में रिलेशन कहां से मिलने वाला था, O से। R इज ग्रेटर देन O, इधर इमेजिन करेंगे R इज ग्रेटर देन N, तो तीसरा कंक्लूजन भी सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बढ़िया, सारा डिस्कशन क्लियर है, एकदम चकाचक क्लियर है इसका डिस्कशन, तो एक लिखो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। N एंड U के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो N एंड U के बीच में रिलेशन, रास्ता ढूंढो सबसे पहले तो। N से लेकर U तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो, ठीक। कैसे? N से कैसे जाओगे? N से जाओगे M, ठीक। M से जाओगे Q, Q से जाओगे U। N से M तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, खानदानी दुश्मन आ रहे हैं रास्ते में। N से M तक ही नहीं पहुंच पाए तो N से U तक पहुंच ही नहीं सकते, N और U के बीच में रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाए, पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरा, R एंड K के बीच में रिलेशन चाहिए, तो R एंड K के बीच में रिलेशन कौन दे रहा था, फिर से घूमना पड़ेगा। ओ माय गॉड, R एंड K के बीच में रिलेशन, फिर से घूमो। R से जाओ Q, Q से जाओ, R एंड K के बीच में रिलेशन चाहिए था, ठीक है। तो R से जाएंगे M, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू M, इधर इमेजिन करेंगे R इज ग्रेटर देन K, रिलेशन क्या मिलेगा, R इज ग्रेटर देन K, दूसरा कंक्लूजन सही हो गया। M और T के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो M और T के बीच में कहां से जाओगे सर, M से लेके T तक, M से जाओगे M से जाओगे LMNOPQKL, ठीक। L से जाओगे M से कहा जाना है, T तक जाना है, M से T तक जाना है, Q के थ्रू जाएंगे, M से जाएंगे Q, M इज ग्रेटर देन Q, इधर इमेजिन कर लिया M इज ग्रेटर देन T, सही हो गया। दूसरा और तीसरा कंक्लूजन सही थे, D इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक। डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो, चलो। क्वेश्चन नंबर 9, S और T के बीच में रिलेशन चाहिए, फट से रास्ता ढूंढो S और T के बीच में। F एंड A के बीच में, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। S और T कैसे जाओगे, S से R और F तक पहुंच सकते हो, ठीक है। R इधर आ गया, तो पहले स्टेटमेंट में अगर जाना है, हमें T तक पहुंचना है, तो मदद कौन करने वाला था हमारी, AQPD, P मदद करने वाला था। तो S से गए R, R से गए P, P से गए T, रास्ता समझ में आ गया। निकू सिंह, प्रैक्टिस, प्रॉब्लम हो रही है, स्टेटमेंट ही नहीं है, प्रैक्टिस करनी है आपको। बिना प्रैक्टिस के ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो, रोज रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। S इज ग्रेटर देन R, इधर इमेजिन करोगे S इज ग्रेटर देन P, इधर इमेजिन करोगे S इज ग्रेटर देन T, पहला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा, F और A के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो कैसे मिलेगा, F और R दोनों इक्वल है, R के जगह F को इमेजिन करो, F इज ग्रेटर देन A, ये भी सही हो जाएगा, दोनों कंक्लूजन सही थे, E इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर बताइए। D और T रास्ता ढूंढो,
डी और टी रास्ता ढूंढिए जल्दी से, फिर वी और एन के बीच में भी ढूंढना है। अच्छा, ओके, डी और टी के बीच में रास्ता कैसे मिला सर? डी से गए के से गए टी। डी इज ग्रेटर देन के, इधर इमेजिन कर लिया, डी इज ग्रेटर देन टी, पहला सही हो गया। वी और एन के बीच में रिलेशन चाहिए था। अब क्या इधर सेकंड कंक्लूजन में 2 सेकंड का ट्रिक लगा सकते थे, हा या ना? सेकंड कंक्लूजन में 2 सेकंड का ट्रिक लगा सकते थे क्या? पूरा स्टेटमेंट ऑब्जर्व करो। पूरे स्टेटमेंट में वी केवल एक जगह पर है, पूरे स्टेटमेंट में वी केवल एक जगह पर है, और उसके साथ मुंह बंद होने वाला सिंबल है। कितनी भी कोशिश करो, मुंह खुलने वाला सिंबल वी के साथ आ ही नहीं सकता था। 2 सेकंड का ट्रिक कितने लोगों ने लगा दिया था? जिन जिन लोगों ने 2 सेकंड का ट्रिक लगा दिया था वाई लिखो, है ना? और जो लोगों को क्लिक ही नहीं हुआ था कि यार इधर ये भी लग सकता है, एन लिखो। यस रितिका जी, परफेक्ट ऑब्जर्वेशन, है ना? अब ऑब्जर्वेशन का ही खेल है, अब सारा खेल ऑब्जर्वेशन का ही है ना? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बढ़िया, जिन जिन लोगों ने लगाया फैंटास्टिक, सबने ही लगाया, क्या बात है, क्या बात है, सबने लगा दिया, बहुत बढ़िया। लेट क्लिक हुआ, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। जो लोग एन लिख रहे हो, जिन लोगों को लेट क्लिक हुआ, जिन लोगों को नहीं दिखा, प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा चाहिए, ठीक है? V इज ग्रेटर देन S, V से S तक जाना है। बहुत सारे स्टेटमेंट है। एक चीज बता दूं मैं आपको, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको आपके कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। अगर इनकेस आप कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हुए हो, मैं मेरा ही नंबर भूल जाता हूं बहुत बार, है ना? अगर आप कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हुए हो तो इधर बस आप मैसेज कर देना आपकी बैच का नाम, आपको एक लिंक आ जाएगा, लिंक पे क्लिक करना, कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओगे, उस कम्युनिटी पे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? यही चैप्टर के मैंने लिखकर कंप्लीट करे तो इसके मिल जाएंगे आपको। वी और एस, रास्ता ढूंढो, रास्ता ढूंढो। वी से एस कैसे जाओगे? अच्छा, मैं एक चीज बता रहा था, इतने सारे स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में आते हैं क्या? हाँ, इतने सारे स्टेटमेंट एग्जाम में आते ही नहीं है, मेंस में भी नहीं आते। अभी तक जो मेंस में मैंने सबसे टफ स्टेटमेंट देखा है उसमें 3, और बस एक एग्जामिनेशन थी जिसमें 4 स्टेटमेंट आए थे मेंस में। प्रीलिम्स में मैक्सिमम सिंगल स्टेटमेंट आते हैं, मैक्सिमम सिंगल स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आएंगे, या डबल स्टेटमेंट। तो प्रीलिम्स में सिंगल और डबल पे ही खेलेंगे, ट्रिपल स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आएंगे ही नहीं, ट्रिपल स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आएंगे ही नहीं, ठीक? चलो, तो अब V से लेकर S तक जाने का रास्ता कैसे मिला? V से गए C, C से गए O, O से गए S। V इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, इमेजिन कर लिया। V इज ग्रेटर देन इक्वल टू O, इमेजिन कर लिया। V इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। रिलेशन क्या मिला? V इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। गलत, I और C के बीच में रिलेशन चाहिए था। देखो, C एंड O दोनों इक्वल था, C एंड O दोनों इक्वल था, बट हमें रिलेशन I एंड C के बीच में चाहिए था। अच्छा, तो I एंड C के बीच में रिलेशन बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा। देखो, I और C के बीच में रिलेशन कितना खतरनाक घूमना पड़ रहा है, देखना कितना खतरनाक घूमना पड़ रहा है। और C के बीच में I से जाओ L, ठीक, L से जाओ X, ठीक, X से जाओ E, ठीक, E से जाओ V, ठीक, V से जाओ C, है ना? इतना घूमना पड़ रहा है। बट अगर प्रैक्टिस करते करते एक आदत डेवलप कर ली है तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, आपको तुरंत पता चल जाता। कैसे? मैं आपको बताता हूं। कितने लोगों ने ये वाला ऑब्जर्वेशन किया था, बता देना, ठीक है? रास्ता मैंने आपको बता दिया, बट इस तरीके से नहीं सॉल्व करना था। इसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था। देखो, हमें रास्ते में I से L तक पहुंचना था, है ना? इसके अंदर घुस सकते यानी आगे जा सकते हैं। L से X तक पहुंच सकते हैं क्या? नहीं, ये मुंह बंद करके बैठा है। L से
एक्स तक जाने की बात करूंगा तो ये मुंह बंद करके बैठा है, इधर एल तक तो पहुंच पाया, एल से एक्स तक नहीं पहुंच पाऊंगा। रास्ता खानदानी दुश्मन यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इधर ही हम ये कंक्लूजन काट सकते थे। बात समझ में आ गई? एक बेसिक तरीका क्या है सर, पूरा रिलेशन निकालो। बट पूरा रिलेशन निकालना क्यों है? हमें पता है इधर खानदानी दुश्मन आ चुके हैं, तो इस कंक्लूजन को यहीं पे काटना होगा। तरीका समझ में आ गया तो एक लिखो, तरीका समझ में आ गया तो एक लिखो। दोनों कंक्लूजन गलत थे, ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यस पलक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। साक्षी आपने ऐसे ही किया था, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ आंसर। फर्स्ट कंक्लूजन मध्ये 2 सेकंड ट्रिक चेक करतो मी एकदा। ठीक है ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूं। लास्ट वाला क्वेश्चन में एक बार चेक करता हूं, आप इसका आंसर करो। ए इज ग्रेटर देन एच, ए इज ग्रेटर देन एच, ए से एच तक जाने का रास्ता ढूंढो। ए से के से एच, एच को लेकर 2 सेकंड का ट्रिक लगा सकते हो। वाई एंड के बीच में रिलेशन चाहिए, तो वाई एंड के बीच में रिलेशन निकल सकता है आराम से। ठीक, देखो ए एंड एच, पूरे स्टेटमेंट में एच सिर्फ एक जगह पर है और किसी जगह नहीं है। एच के साथ ग्रेटर देन वाला सिंबल आ चुका है, लेस देन वाला नहीं आ सकता। 2 सेकंड की ट्रिक फर्स्ट कंक्लूजन में, 2 सेकंड की ट्रिक लग गई फर्स्ट कंक्लूजन में। ठीक, अगला y एंड के बीच, y एंड के बीच में रिलेशन चाहिए था, कैसे मिलेगा? y से जाओगे a और a से जाओगे k। y इज ग्रेटर देन a, यहां पर इमेजिन करोगे तो y इज ग्रेटर देन k आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन k आ जाएगा। ये सही हो गया, ये गलत, केवल सेकंड कंक्लूजन सही था। b इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में फर्स्ट कंक्लूजन में आपका डाउट है, इधर 2 सेकंड का ट्रिक लग सकता था क्या? बिल्कुल लग सकता था। नहीं, इधर नहीं लग सकता था, इस वाले में 2 सेकंड का ट्रिक नहीं लग सकता था। क्यों नहीं लग सकता था? वी 2 जगह पर है, वी 2 जगह पर है। इधर भी मुंह बंद हो रहा है इसके साथ, अगर ये वाला भी कंसिडर करेंगे तो गलत हो रहा है। पर इधर एक ऐसा वी था जिसकी तरफ मुंह खुल रहा था, तो चांस था वी के साथ ये रिलेशन बने। ठीक, अगर एस के ऊपर फोकस करते तो एस के ऊपर फोकस करते हुए भी नहीं लगता, क्योंकि एस के साथ लेस देन और इक्वल टू आ चुका था। घूमते फिरते चांस था एस के साथ ऐसा रिलेशन निकल कर आए। फर्स्ट कंक्लूजन में 2 सेकंड का ट्रिक नहीं लग रहा था। ठीक, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो तो फटाफट आंसर दे दो। एस को देखने के बाद भी नहीं लगा सकते, मैंने एक्सप्लेन किया अभी। एस को देखते हुए भी नहीं लगा सकते। डी और जे फटाक से आंसर करो। डी और जे कहां से रिलेशन मिलेगा सर? डी से जाओगे एफ, एफ से जाओगे जे, एफ से जे नहीं पहुंच सकते, पहला कंक्लूजन गलत हो गया। ए और एल के बीच में रिलेशन कैसे जाओगे? ए से एफ, ए इज ग्रेटर देन एफ, इधर इमेजिन कर लेंगे ए इज ग्रेटर देन एल, सेकेंड कंक्लूजन इज ट्रू। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करो चलो। क्या बात है लोकेश जी, बिना पेन पेपर। अच्छा, बिना पेन पेपर के कितने लोग कर रहे हो? एक लिखो। बिना पेन पेपर के कितने लोग कर रहे हैं? एक लिखो। पेन बिना चलाए। एस और सी के बीच में रिलेशन चाहिए था, कौन दे रहा था? एस एंड सी के बीच में रिलेशन, ए वाई ओ ओ। एस इज ग्रेटर देन ओ, इधर इमेजिन करता एस इज ग्रेटर देन सी, पहला सही हो जाता। वाई एंड एफ के बीच में रिलेशन, y और o इक्वल है,
ओ की जगह वाई इमेजिन कर दूंगा, y इज ग्रेटर देन f, दूसरा भी सही हो जाएगा, दोनों कंक्लूजन सही थे। E इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, जो लोग ओरली कर रहे हो बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, मजा आ गया। मैक्सिमम सारे लोग ओरली कर रहे हो, एक आध दूसरा है जिसको पेन चलाना पड़ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो सर, प्रैक्टिस ओरली सॉल्व करने की करो, थोड़ा सा टाइम लग जाए लगने दो, बट सॉल्व ओरली करने की कोशिश करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ई और एम के बीच में रिलेशन चाहिए। देखो ई और एम के बीच में कॉमन कौन मिल रहा है? ई और एम, रास्ता फट से मिलना चाहिए। देखो सर, ई से गए के, है ना, ई से गए के, मुंह बंद था, जा ही नहीं पा रहे, इधर मुंह खुल रहा था, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैंने आगे रिलेशन निकाला ही नहीं। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? देखो प्रैक्टिस हो गई है ना, तो एक चीज बताओ क्या आपको, और टाइम कम करने का तरीका बताऊं? अगर प्रैक्टिस हो गई है तो मैं क्या करता हूं, कंक्लूजन में हमेशा उस सिंबल से चलना चालू करता हूं जिसकी तरफ मुंह खुल रहा है ना। ई की तरफ मुंह खुला, मैंने ई से चलना चालू करा, तो ई से कहां जाना पड़ा? के तक जाना पड़ा। अब ई से के तक पहुंचते पहुंचते ही सिंबल बंद हुआ, ई से के तक पहुंचते पहुंचते ही सिंबल बंद हुआ, इसका मतलब ये गलत हो जाना चाहिए था। एक्चुअली में मैंने रिलेशन निकाला ही नहीं, एक्चुअली में मैंने रिलेशन निकाला ही नहीं। ठीक, ओके, ये समझ में आ गया तो एक लिखो, एल और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए। क्या एल और वाई के बीच में हम 2 सेकेंड ट्रिक लगा सकते हैं? पूरे स्टेटमेंट में एल सिर्फ एक जगह पर है और उसके साथ मुंह बंद होने वाला सिंबल है, मुंह खुलने वाला सिंबल आ ही नहीं सकता। 2 सेकेंड का ट्रिक लगा दो, दोनों गलत। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मैं भी सेम करता हूं, बहुत बढ़िया। ठीक, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेशन के एंड में मैं आपको बता दूंगा कहां से लेने हैं आपको, ठीक है, ओके। चलो, तो यहां पर 2 सेकेंड वाला फंडा काम आ गया। आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये इसी का यही बेनिफिट होता है सर, जब आप लाइव मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो, है ना। जब आप लोग लाइव मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो, यही बेनिफिट होता है। बहुत छोटी छोटी चीज होती है। अब कैसे होता है ना, ये हर छोटी चीज सिखाई नहीं जा सकती। एक बार आपको बेसिक आ गया, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करते करते बता दिया, ये ऐसा होता है ना। एम और सी के बीच में रिलेशन चाहिए था। अब एम से सी तक देखो, ये तो 2 ही सेकंड में चेक हो गया, है ना। पहला कंक्लूजन 2 ही सेकंड में चेक हो गया। कैसे सर? पूरे स्टेटमेंट में एम इधर है, अब एम के पास इधर से पहुंचो या इधर से पहुंचो, उसके साथ मुंह बंद होने वाला सिंबल ही आएगा। एम के पास किसी भी डायरेक्शन से पहुंचो, मुंह बंद होने वाला सिंबल ही आएगा, मुंह खुलने वाला सिंबल आ नहीं सकता था। पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। 2 सेकंड, 2 सेकंड सिर्फ। बी और के बीच में रिलेशन चाहिए था। अब जरा खेलो, बी और के बीच में रिलेशन, रास्ता ढूंढो पहले। बी और के बीच में रिलेशन, रास्ता ढूंढो। बी से जाओगे सी, सी से डी जा पाए क्या? नहीं जा पाए। बी से सी गए, सी से डी नहीं जा पाए, रास्ता बंद हो रहा था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, खत्म। सिर्फ दोनों भी गलत थे। डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, है ना। रास्ता, बीच में खानदानी दुश्मन आ रहे, ऑब्जर्वेशन, खत्म, ठीक है। या फिर इधर आप चाहो तो 2 सेकंड का ट्रिक भी लगा सकते थे। के साथ मुंह खुलने वाला सिंबल आया था, बंद होने वाला आ ही नहीं सकता था, इसमें भी 2 सेकंड का ट्रिक लग जाता, है कि नहीं, है ना। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर करो। यस रिया, बिल्कुल सही कहा आपने। 2 सेकंड ट्रिक के साथ। जे और जेड के साथ हमें रिलेशन चाहिए, तो जे और जेड के साथ रिलेशन देगा कौन? जे से जाओगे एन, पहुंच सकते हो, अंदर घुस पा रहे हो। एन से जाओगे एम, पहुंच सकते हो, अंदर घुस पा रहे हो। तो जे इज ग्रेटर देन एन, जे इज ग्रेटर देन एम। इधर इमेजिन करेंगे जे इज ग्रेटर देन जेड। पहला कंक्लूजन सही हो गया। यस यस सौविक दास, के साथ 2 सेकंड वाला ट्रिक बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आस्था श्रीवास्तव, 2 सेकंड का ट्रिक के साथ बिल्कुल लगेगा। डी और जे के साथ रिलेशन चाहिए हमें, डी और जे के साथ रिलेशन चाहिए, कौन देगा सर? डी से जाएंगे एन, पहुंच सके, एन से जे नहीं पहुंच पाएंगे, गलत।
या फिर 2 सेकंड का ट्रिक लगाना चाहते तो वो भी लगा सकते थे। जे के पास मुंह खुलने वाला सिंबल था, बंद होने वाला नहीं आ सकता। केवल पहला कंक्लूजन सही है। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या है? मिसिंग इनइक्वालिटी। कौन से सिंबल रखने से n इज ग्रेटर देन m, n इज लेस देन m डेफिनेटली ट्रू होगा? कौन से सिंबल्स रखने से n इज लेस देन m डेफिनेटली ट्रू होगा? ठीक, अब हमें केवल ये और ये वाला ही सिंबल चाहिए। तीसरे सिंबल पर फोकस करो ही मत, तीसरे सिंबल पे फोकस करो ही मत। इधर ग्रेटर देन इक्वल टू रख दोगे, इधर इक्वल रख दोगे, m इज ग्रेटर देन इक्वल n आ जाएगा। इधर ग्रेटर देन इक्वल टू रख दोगे, इधर ग्रेटर देन रख दोगे, तो m इज ग्रेटर देन n आ जाएगा। तो सेकंड से हमें आंसर मिल गया। ये रखोगे तो n इज ग्रेटर आएगा, ये रखोगे तो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करो। जी और डी के बीच में रिलेशन, ये तो फट से सॉल्व हो जाएगा। जी और डी, पूरे स्टेटमेंट में डी एक ही जगह पर, उसके साथ मुंह खुलने वाला सिंबल, मुंह बंद होने वाला आ ही नहीं सकता। 2 सेकंड ट्रिक। एच और एस के बीच में रिलेशन चाहिए था, एच और एस के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो एस पूरे स्टेटमेंट में इधर ही है। किसी भी साइड से जाओ, एस के साथ मुंह बंद होने वाला सिंबल ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आ सकता था। इधर 2 सेकंड का ट्रिक नहीं लगेगा, इधर निकालना पड़ेगा। एच इज ग्रेटर देन एस, ये तो आसानी से मिल गया। एच इज ग्रेटर देन एस, दूसरा कंक्लूजन सही। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 20। Z और D के बीच में रिलेशन, सिंगल स्टेटमेंट में तो उड़ा देना चाहिए। Z इज ग्रेटर देन D। M और A के बीच में रिलेशन चाहिए, खानदानी दुश्मन, गलत। केवल पहला कंक्लूजन सही है। ठीक, केवल पहला कंक्लूजन सही है। सिंगल स्टेटमेंट फोड़ देना, इसमें कुछ भी था नहीं, है ना। मुझे नहीं लग रहा कि सिंगल स्टेटमेंट में किसी को कुछ डाउट आना था। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, आर एंड डब्ल्यू के बीच में रिलेशन चाहिए। आर एंड डब्ल्यू के बीच में आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आर इज ग्रेटर, आर इज इक्वल, आइदर और की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन 22। अब ये लंबा चौड़ा दिख तो रहा है, देखो पी और यू के बीच में रिलेशन, पी और यू के बीच में रिलेशन ढूंढो। पी से यू तक पहुंचने का सबसे पहले रास्ता ही ढूंढ लो। एच एल एफ आर जे, देखो पी से यू तक पहुंचने का रास्ता, पी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से आर एंड आर से यू। हमारा रास्ता ऐसा था, हमारा रास्ता ऐसा था, बट रास्ते में जाते जाते इधर ही खानदानी दुश्मन मिल गए, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाना चाहिए था। कैन नॉट बी डिटरमाइन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक, अब एल एंड टी के, टी एंड एल के बीच में, टी से एल तक जाने का रास्ता ढूंढो, टी से एल तक जाने का रास्ता ढूंढो। ठीक, तो टी कहां है? इधर। एल किधर है? मालूम नहीं, एल इधर है। ठीक है, टी से जाओगे आर, टी इज ग्रेटर देन आर, इधर इमेजिन कर लोगे टी इज ग्रेटर देन एल। सेकंड कंक्लूजन सही हो जाएगा। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक, पी एक जगह है, उसके साथ नहीं ना, देखो यही तो दिक्कत होती है। पी एक जगह पर है, इस साइड से मुंह बंद हो रहा था, पर इस साइड से पी के साथ मुंह खुल रहा था।
पी को देखकर 2 सेकंड का ट्रिक अप्लाई करने की गलती मत करना। पी को देखकर 2 सेकंड का ट्रिक अप्लाई करने की गलती करना मत। क्यों? क्योंकि सर इस साइड से पी तक पहुंचेंगे तो मुंह बंद हो रहा है, इस साइड से पी तक पहुंचेंगे तो मुंह खुल रहा है। कौन से साइड से पी तक पहुंचते हैं इस बात पे डिपेंड करेगा पी के साथ मुंह बंद होगा या मुंह खुलेगा। बात समझ में आ गई है ना? बात समझ में आ गई। 2 सेकंड की ट्रिक इधर क्यों नहीं लग पाई फर्स्ट में? बात समझ में आ गई। जब रास्ता क्लियर हो जाए, जब रास्ता क्लियर हो जाए, रास्ता क्लियर होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? रास्ता क्लियर होने के बाद पी से डब्ल्यू जाना था, डब्ल्यू से आर जाना था। रास्ता जब क्लियर हो गया तब हमें पता चला इस डायरेक्शन में जाना है। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पी के साथ कोई भी रिलेशन अगर निकला तो पी के साथ मुंह बंद होगा, मुंह खुलने वाला आना नहीं था, है ना? यू के साथ भी वही दिक्कत है। यू के साथ इधर से मुंह बंद हो रहा है, इधर से खुल रहा है। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। यू के साथ इधर से पहुंचे, अगर एच से पहुंचे तो मुंह बंद हो रहा है, अगर इधर से पहुंचे तो मुंह खुल रहा है। तो ये वाली चीज हम नहीं कर सकते थे, ये वाली चीज हम बिल्कुल नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ गई तो एक लिखो। यहां तक सारा डिस्कशन एकदम चकाचक क्लियर है तो एक लिखो सब लोग, आगे बढ़ेंगे। रास्ता दूसरे साइड से है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। डीपीपी की पीडीएफ नहीं मिलेगी, डीपीपी आपको क्विज के फॉर्मेट में ही मिलेगी। डीपीपी आपको क्विज के फॉर्मेट में ही मिलेगी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से आंसर करो। वैष्णवी जी क्या डाउट है आपका? एस और वी के बीच में रिलेशन, एस और जी के बीच में रिलेशन चाहिए। एस से जाओगे बी, एस इज ग्रेटर देन बी, इधर इमेजिन करोगे एस इज ग्रेटर देन जी। आर एंड वी के बीच में रिलेशन चाहिए था, आर इज ग्रेटर देन बी, इधर इमेजिन करोगे वी तक नहीं पहुंच पाओगे। या फिर वी को देखते हुए 2 सेकंड का ट्रिक भी अप्लाई कर सकते थे। वी के साथ मुंह खुल रहा था, मुंह बंद होने वाला सिंबल नहीं आ रहा था, केवल पहला कंक्लूजन सही था, ठीक है? ओनली वन फॉलोज इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 24, 5 एंड 8 के बीच में रिलेशन चाहिए। 5 एंड 8, 5 एंड 8, 5 इज ग्रेटर देन 7, इधर इमेजिन करेंगे 5 इज ग्रेटर देन 8, पहला सही हो गया। 3 एंड 4 के बीच में रिलेशन चाहिए था, 3 एंड 4 के बीच में रिलेशन 3 से 7 एंड 7 से 4। 3 से 7 जा पाएंगे क्या? नहीं, मुंह बंद हो रहा था, गलत हो जाएगा। ओनली वन फॉलोज, इधर भी ए इसका सही आंसर आ जाएगा। तो वैष्णवी जी अभी मैं ये कर रहा हूं ना, मैं ये कर रहा हूं अभी, इसके ऊपर ध्यान दो, है ना? अभी मैसेज थोड़ी मैं देख सकता हूं, ठीक है? और आप लोगों के जो भी मैसेजेस होते हैं ना, देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे का टाइम मिलता है, सिर्फ और सिर्फ। वीक डेज में मुझे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता, 1 सेकंड का भी नहीं, है ना? क्योंकि सुबह से लेकर रात तक क्लासेस ही होती है, ठीक? तो जो भी आप लोगों के मैसेज है मैं कोशिश करता हूं कि सैटरडे और संडे को उनका रिप्लाई दे दूं, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये 25 लास्ट क्वेश्चन आई गेस, लास्ट क्वेश्चन। बताओ, ए इज ग्रेटर देन एम डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। ए इज ग्रेटर देन एम डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, कुछ नहीं करोगे इसमें। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट बस ए और एम की पोजीशन ध्यान दोगे। पहले पोजीशन पर ए, इधर ए रखा, सेकंड लास्ट पर एम, इधर ए रखा, इधर एम रखा, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। इधर ए रखा, इधर एम रखा, ए इज ग्रेटर देन एम नहीं आ सकता। ए पहले पोजीशन पर है, एम लास्ट पोजीशन पर है। इधर ए रखा, इधर एम रखा, खानदानी दुश्मन बीच में आ जाएंगे, नहीं निकलेगा। ए सेकंड पोजीशन पर, एम लास्ट पोजीशन पर, ए सेकंड पोजीशन पर, एम लास्ट पोजीशन पर, खानदानी दुश्मन बीच में, गलत। ए पहले पोजीशन पर रख दिया, एम तीसरे पोजीशन पर रख दिया, ए इज ग्रेटर देन एम आ जाएगा। डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो जिनके बीच में रिलेशन चाहिए सिर्फ उन वेरिएबल्स पे फोकस करेंगे। बात समझ में आ गई? जिनके बीच में रिलेशन चाहिए सिर्फ उन वेरिएबल्स पे फोकस करेंगे। बात समझ में आ गई तो वाई लिखो, आगे बढ़ो। ठीक है, आई गेस सारा खत्म हो गया, सारा खत्म हो गया, अभी कुछ बचा ही नहीं है। 25 के 25 क्वेश्चन हमने डील कर लिए। ठीक, चलो तो डीपीपी का डिस्कशन बेनिफिशियल लगा है? क्या आप आने वाले सारे क्लासेस में डीपीपी का डिस्कशन चाहते हो, या फिर डीपीपी का डिस्कशन स्किप करके सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाए? आप लोग बताओ, वैसा करेंगे? अगर आप लोग बोलते हो डीपीपी का डिस्कशन चाहिए तो सारे टॉपिक के डीपीपी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, कोडेड इनइक्वालिटी के नहीं है उधर, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं होंगे। मेंस के जो क्वेश्चंस है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को देने में। तो आप प्रीलिम्स की तब तक प्रैक्टिस करते रहो, है ना? ठीक है, डीपीपी डिस्कशन चाहिए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते रहेंगे। ठीक है, करते रहेंगे, कोई इशू नहीं, सारे चैप्टर के डीपीपी डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाकी अभी इनइक्वालिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है ना? प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर जिन जिन लोगों को कंफ्यूजन है, आप लोगों की कम्युनिटी में प्रैक्टिस क्वेश्चन सबको मिल गए तो एक लिखो। आप लोगों की जो कम्युनिटी है जिसमें आप लोग ज्वाइन हुए हो, उस कम्युनिटी पे क्लिक करोगे तो उस कम्युनिटी के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस मटेरियल का लिंक है। ठीक है, तो वहां से प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलो आज के सेशन में अगर मजा आ गया तो एक बार चैट सेक्शन में आग लगा दो। पता चला कहां पे रॉन्ग हो रहे हो, बहुत बढ़िया, है ना? तो जहां पे भी गलतियां हो रही है ऐसे ही गलतियों को इंप्रूव करते रहो। बाकी रात की 9 बजे वाली क्लास अटेंड कर रहे हो? देखो, रात के 9 बजे वाली क्लास में है ना, अभी मैं ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जो आपकी बैच में स्टार्ट नहीं हुआ है, पजल्स। ठीक है, कल की क्लास जिन जिन लोगों ने अटेंड करी थी एक लिखो। कल की रात की 9 बजे वाली क्लास जिन जिन लोगों ने अटेंड करी थी एक लिखो। आपके बैच में पजल्स स्टार्ट होने वाले हैं, बट उसको बहुत ज्यादा टाइम है। आपके बैच में पजल स्टार्ट होने को 2-2.5 महीने बाकी है। 2 से 2.5 महीने के बाद हम पजल पढ़ेंगे इस बैच में। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप लोग आपकी बैच में पजल स्टार्ट होने से पहले बेसिक मजबूत बनाना चाहते हो, एकदम मजबूत बनाना चाहते हो, तो रात की 9 बजे वाली क्लास मिस मत करो। बेसिक ही है ना? उसमें हर एक चीज हम इंडिविजुअली देख रहे हैं, एक एक कंडीशन हम देख रहे हैं। तो अगर आप ये बेसिक वाली क्लासेस पहले से ही कर लोगे, बेसिक चीजें आपको पहले से ही पता होगी, तो जब बैच में हम पजल डिस्कस कर रहे होंगे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक, ठीक, ओके। तो कोशिश करो कि ये 9 बजे वाली क्लास आप लाइव ही अटेंड कर पाओ, क्योंकि इधर से एक बार बेसिक होगा और इस अंदाज से होगा कि आपको फटाफट फटाफट सारी चीजें क्लिक करने की आदत हो जाएगी, है ना? तो नया 9 बजे वाली क्लास शार्प 9 बजे ज्वाइन करो, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं। पजल पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, 35 मार्क की रीजनिंग आती है प्रीलिम्स में, 35 मार्क की रीजनिंग आती है प्रीलिम्स में, उसमें 15 से 20 मार्क केवल पजल के आते हैं क्लर्क के प्रीलिम्स में। 35 में से कितने मार्क्स आते हैं पजल पर? 15 से 20 क्लर्क में। पीओ में कितने आते हैं? 35 में से मिनिमम 20, कुछ कुछ शिफ्ट में हमें 30 मार्क की भी पजल देखने को मिलती है। तो वेटेज देख रहे हो पजल का? 35 मार्क्स में से 15 से 20 मार्क केवल और केवल पजल क्लर्क में, 20 से 30 मार्क केवल पजल पीओ में। ठीक है, तो ये वाले पजल के जो सेशंस है बिल्कुल भी मिस मत करना। रीजनिंग में अगर पजल आ गया तो सारा आ गया। ठीक है, चलिए, तो फिर आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? जो काम कर रहे हो उससे प्यार करो, एनर्जी अपने आप आ जाती है ना? मेरे हैंड रिटन नोट्स बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, जिनके पास नहीं पहुंचे मेरे हैंड रिटन नोट्स, मैं आपको इनइक्वालिटी के हैंड रिटन नोट्स अभी सेशन के बाद दे दूंगा।
ठीक है, चलो तो मिलते हैं रात की 9 बजे वाली क्लास में। आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।